नमस्कार, आप रोहित के साथ। और आज हम बात करेंगे स्मार्ट शब्द की, यानी कि उस शब्द का अर्थ होता तो कुछ और है लेकिन समझा है आपको कुछ और जा रहा है। आप जब गांव से निकलकर शहर की ओर जाते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक बोर्ड दिख जाता होगा स्मार्ट सिटी का। अब उस स्मार्ट सिटी बनी आज तक कहीं नहीं है, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं, लेकिन बोर्ड तमाम लगे हुए हैं कि ये स्मार्ट सिटी है। तो फिर स्मार्ट सिटी का अर्थ होता क्या है? दरअसल स्मार्ट सिटी का मतलब ये होता है कि वो ऐसा कॉलोनी, ऐसा शहर बसा दिया जाए जो अपने आप में सारी चीजें पूरी कर लेता हो, आपस में सब मिलके सारी जरूरत की चीजें उपयोग कर लें। जैसे कि अगर कॉलोनी बनी हुई है तो वहां सब कुछ हो, सड़क, बिजली, पानी, सारे, इसके अलावा जो भी रोजमर्रा की आपकी चीजें हैं सब वहीं पर उत्पादित हो और वहीं आपको मिल जाए और आपको कहीं बाहर जाना न पड़े, आपकी सब मदद करने वाले हों। लेकिन क्या ऐसा होता है? अमूमन ऐसा होता नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर दुनिया भर के आपको बोर्ड मिलेंगे लेकिन अभी कहीं है नहीं। जबकि अगर इसके उलट देखा जाए तो हमारे साथ कितना छल हो रहा है आप देखिए। असल में अगर माना जाए तो असल में भारत स्मार्ट हुआ करता था, भारत के गांव हुआ करते थे। अभी भी कुछ गांव हैं, कुछ लोग हैं, कुछ शहर हैं जहां के लोग और जो शहर स्मार्ट तो है लेकिन वो दाल में नमक के बराबर, यानी कि ना के बराबर लोग बचे हुए हैं। और हमने कहा कि भारत के शहर नहीं बल्कि हमारे भारत के गांव स्मार्ट हुआ करते थे, तो उसके लिए हम आपको ले चलते हैं 20, 25, 30 साल पहले। आप याद करिए कि जब गांवों में शादियां हुआ करती थी, जब सारी सुख सुविधाएं नहीं थी, इतने सारे चीज डेवलप नहीं हुए थे, उस समय अगर गांव में किसी की शादी होती थी, विशेषकर अगर किसी लड़की की शादी हो रही होती थी, तो पूरा गांव उसकी मदद के लिए टूट पड़ता था। भले वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, समुदाय का हो, कुछ भी हो, लेकिन हर कोई उस लड़की के पिता की मदद करने के लिए टूट पड़ता था। किसी के घर से चम्मच आ रहा है, किसी के घर से कटोरियां आ रही हैं, किसी के घर से थालियां आ रही हैं, किसी के घर से गद्दे आ रहे हैं, किसी के घर से रजाइयां आ रही हैं, किसी घर में तकिया आ रही है, किसी घर में उस तकिए का कवर आ रहा है, किसी के घर से बकेट आ रहा है, बल्टी आ रही है, किसी के घर से टोकरी आ रही है, किसी के घर से दूध आ रहा है, किसी के घर से पनीर आ रहा है, किसी के घर से मलाई आ रही है, किसी के घर से घी आ रहा है, किसी के घर से तेल आ रहा है। सारी चीजें एकत्रित करते थे और जब द्वार पर बारात पहुंचती थी तो यह नहीं देखा जाता था कि वो कौन सा जाति, धर्म, समुदाय का है, किसके साथ मित्रता है या नहीं है। जिनकी आपसी मतभेद होते थे, जिनमें आपसी दुश्मनी होती थी, वो तक बेटी के बाप की मदद करने के लिए द्वार पर पहुंचता था, पूरे बारातियों का आदर सत्कार करता था, स्वागत करता था, उनको खाना पीना खिलाकर। और चूंकि दुश्मनी होने के कारण वो अपने मुंह में एक निवाला नहीं डालता था और वो बारातियों की सेवा करके अपने घर लौट जाया करता था। उस बेटी के बाप की सारी इज्जत की रक्षा करने के बाद शाम सब रात में जाके अपने अपने घर में सो जाते थे और जैसे सुबह होता था वो सारे दोस्त या दुश्मन कोई भी हो फिर आते थे, फिर बारातियों की सेवा करते थे, फिर उनको आदर सत्कार करते थे, उनको कलेवा खिलाते थे, उनकी विदाई करते थे। और भले वो दुश्मन हो, भले वो एक निवाला मुंह में न डाले, और फिर घर चले जाता था। और फिर उसके बाद जिसके घर से जो सामान आते थे वो लौट जाया करते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि भीड़ भाड़ में बारातियों में सामान गुम जाते थे तो उसका भी हर्जाना नहीं लिया जाता था। अब सोचिए, स्मार्ट वो थे कि ये हैं। आज स्मार्टनेस के नाम पर पानी बहाया जा रहा है, आपके कर के पैसे को बहाया जा रहा है, आपके टैक्स के पैसे को बढ़ाया जा रहा है, और यही पैसा उन ताकतवरों के घर में जा रहा है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे स्मार्टनेस खोते चले जा रहे हैं। तो अपनी भारतीयता को बचाए रखिए, आप अपनी स्मार्टनेस को बचाए रखिए, अपनी परंपरा को बचाए रखिए। चूंकि दुनिया का, पूरे संसार का अकेला एक भूखंड भारत है जहां के लोग स्मार्ट थे, जहां की कॉलोनियां स्मार्ट थी, जहां के गांव स्मार्ट थे, पूरा का पूरा भारत खंड ही स्मार्ट था। तो अभी भी लोग हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन अब वो बेचारे दाल में नमक के बराबर बचे हुए हैं जिनकी बहुत हैसियत नहीं है और वो दबे हुए हैं। इसलिए आप फिर से लौट चलिए अपनी उस स्मार्टनेस की ओर, अपने भारत की ओर, क्योंकि ये जो बांट रहे हैं, ये बांट कर आपको अपना घर भर रहे हैं, स्मार्ट नहीं बना रहे हैं।